मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे क्लास में। जो आज का आप लोग का क्लास होने वाला है, यह आप लोगों के केमिस्ट्री का चैप्टर 3 यानी विद्युत रसायन, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। आज इसका आप लोग का पार्ट 3 होने वाला है। तो सारे बच्चे लोग एकदम रेडी हो जाएंगे। जो आप लोग का नोट्स वाला कॉपी है उसको नोट्स बनाते रहिए। और यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, केमिस्ट्री का जो यह क्लास होने वाला है ना, इसमें आप लोग को ऐसे ऐसे पॉइंट आज बताने वाले हैं ना कि जो एक नंबरिया को आप लोग देखते ही उसका आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में जो आप लोग को कंसेप्ट की ज़रूरत है, जो वह पॉइंट की ज़रूरत है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, जिससे आप लोग का सब्जेक्टिव 2 नंबरिया क्लियर हो जाए, ये सारी चीज़ों को आप लोग को देखना चाहिए कि किन किन पॉइंटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम आप लोग को यही बताने वाले हैं कि जो आप लोग की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 हम लोग का यह चल रहा है, इसमें आप लोग कुछ ऐसे प्रश्न का आंसर मिलेगा जिसको आप लोग गलती लगा देते हैं, जो कि इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा होने वाला है। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट क्लास को तुरंत अभी लाइक करिए, तुरंत अभी शेयर करिए, और नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। और मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स बनाने का जो सिलसिला है उसको आप लोग जारी रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि मोलर चालकता किसे कहते हैं, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मोलर चालकता हम लोग किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। विलयन के 1 मोल, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य के घोलने पर उत्पन्न समस्त आयनों द्वारा, ठीक है ना, समस्त आयनों द्वारा प्रदत्त चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। यानी देखिएगा, बिलियन में, ठीक है ना, कोई बिलियन है, उसमें 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल के विद्युत अपघट्य को घोलने पर उसमें आयनों द्वारा, मतलब जितना आयन टूटेगा, मतलब कि 1 बिलियन में यदि हम लोग 1 मोल का विद्युत अपघट्य घोलेंगे तो उस विद्युत अपघट्य का जितना आयन होगा, ठीक है ना, जितना आयन होगा तो उस आयनों का जो समस्त, मतलब कुल जो चालकता होगा, ठीक है ना, समस्त आयनों का जो कुल चालकता होगा ओकर एक मोलर चालकता हम लोग कहते हैं। और इसे हम लोग लेमडा से व्यक्त करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर, लेमडा तो हम लोग का ये वाला होता है ना, आप लोग सुने होंगे सर लेमडा तो ये वाला होता है। बाबू, इहो लेमडा का ही साइन है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग का लेमडा होता है, लेमडा, समझ गए। तो इसे हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता का संबंध बताइए। जैसे आप लोग को विशिष्ट चालकता हम पढ़ा चुके हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी आप लोग, हम यहाँ पर कहीं साइड में लिख देते हैं कि आप लोग को जस्ट इसके पार्ट 2 में आप लोग को बताए थे कि मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग का विशिष्ट चालकता होता है ना, जो हम लोग का विशिष्ट चालकता होता है, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं, तो यह आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों 1 बटा में आप लोग का रो होता है। तो यहाँ से आप लोग को ध्यान से देखना है कि 1 बटा में आप लोग का रो होता है। यह आप लोग का विशिष्ट चालकता होता है, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो इससे हम लोग, अब यहाँ पर देखिएगा कि जो मोलर चालकता होता है और जो आप लोग का विशिष्ट चालकता होता है, इसमें आप लोग को संबंध, यानी इसमें आप लोग कुछ रिलेशन देखने को मिलेंगे, और इससे एगो हम लोग का फॉर्मूला बनेगा। तो देख सकते हैं कि लेमडा बराबर आप लोग का के बटा एम होता है। और यह आप लोग का यहाँ पर जो है ना, यह आप लोग का विशिष्ट चालकता, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग का के है, और लेमडा जो है आप लोग का मोलर चालकता है, और एम जो है आप लोग का मोलरता है। तो ये तीनों के बीच में एगो आ गया है रिलेशन। और यह रिलेशन आप लोग के ऑब्जेक्टिव पॉइंट में कई बार पूछा जाता है कि आप लोग बताइए कि यहाँ से मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है। तो यहाँ पर याद रखना है कि मोलर चालकता जो होता है वह विशिष्ट चालकता और आप लोग का मोलरता के अनुपात को क्या कहते हैं, हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। तो फिर बोल रहे हैं, जो यह आप लोग लेमडा देख रहे हैं यह मोलर चालकता है, यह जो कि आप लोग देख रहे हैं विशिष्ट चालकता है, एम जो है आप लोग का मोलरता है। तो यहाँ पर देखिए लेमडा जो लिखा है यह मोलर चालकता है, और जो आप लोग एम देख रहे हैं यह मोलरता है, ठीक है ना। एम क्या है, मोलरता है। और यहाँ पर आप लोग का जो यह के लिखे हैं ना,
यहाँ पर के आप लोग देखिए के यहाँ पर तो लिख दिए ऑलरेडी, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता मतलब कि आप लोग का यहाँ पर के हो जाएगा। तो सबके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कौन क्या क्या होता है। अब यहाँ पर आइएगा, यदि हम लोग मूलरता को, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं कि जो मूलरता होता है 1 लीटर बिलियन में, ठीक है ना, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। तो इसी मूलरता को हम लोग क्या किए हैं कि आप लोग को अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करके लिख दिए हैं कि लेमडा बराबर के गुना 1000 आबाटा में आप लोग का एम हो गया। तो इस फार्मूला को भी आप लोग को याद रखना है, कई बार आप लोग के एग्जाम में यह मतलब अब की बार आ सकता है, तो इसको आप लोग नहीं भूलेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आइएगा 7 नंबर, ठीक है ना, मतलब कि जो पीछे चल रहा था ना वो सब में आप लोग का ये 6 नंबर है और ये आप लोग का 7 नंबर है। देखिएगा कि बिलियन में विद्युत अपघट्यों के 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम तुल्यांक के घोलने पर प्राप्त समस्त आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। जैसे आप लोग को हम पीछे पढ़ा है मूलर चालकता, ठीक है ना, मूलर चालकता में हम क्या पढ़ा है कि बिलियन में 1 मोल का विद्युत अपघट्य घोलने पर जितना समस्त आयनों का चालकता होगा उसे मूलर चालकता कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है कि बिलियन में अब हम लोग 1 मोल नहीं घोलेंगे। देखिए एकदम बहुत आसान है। जैसे हम लोग पीछे वाले में हम लोग बिलियन में 1 मोल घोले, ठीक है ना, तो अब तुल्यांकी चालकता ओकरा कहते हैं ना कि बिलियन में अब 1 मोल नहीं 1 ग्राम घोलेंगे, समझ गए, बिलियन में 1 ग्राम घोलेंगे। तो बिलियन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम, तो बिलियन में अब जो विद्युत अपघट्य का मात्रा जाएगा वह 1 ग्राम जाएगा। तो जब 1 ग्राम घोलेंगे ना तो 1 ग्राम घोलने पर उसमें जितना आयन रहेगा सब टूटेगा, तो सब आयन द्वारा जितना उसका समस्त चालकता हुआ, ठीक है ना, जितना आयन रहेगा उस सब का अपना अपना चालकता का सबका हम लोग जोग कर देंगे, तो समस्त आयनों की जो चालकता होगी उसे हम लोग तुल्यांकी चालकता कहते हैं और इसे लेमडा ई से हम लोग सूचित करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि लेमडा ई बराबर के गुना 1000 बाटा में सी हो गया, ठीक है ना। जो सी आप लोग देख रहे हैं यह ग्राम तुल्यांक है, ठीक है ना, क्या है, ग्राम तुल्यांक है। और यहाँ पर देखिएगा हम लोग के गुना 1000 बाटा में एम भी लिख सकते हैं, एम जो है बिलियन की नॉर्मलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि मूलर चालकता किसे कहते हैं और तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। मूलर चालकता में क्या करेंगे कि बिलियन में 1 मोल घोलेंगे और तुल्यांकी चालकता में बिलियन में क्या करेंगे 1 ग्राम घोलेंगे, बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग उसको कहेंगे मूलर और इसको कहेंगे तुल्यांकी। यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा कि मूलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो आप लोग मूलर चालकता देखे हैं, ठीक है ना, कि बिलियन में 1 मोल को घोलने पर समस्त आयनों का जो चालकता होता है उसे मूलर चालकता कहते हैं। तो मूलर चालकता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इसको भी समझना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो मूलर चालकता होता है ना वह निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। जैसे हम लोग मूलर चालकता क्या होता है कि बिलियन में 1 मोल घोलते हैं, तो कौन पे विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, यानी जो पदार्थ हम लोग घोल रहे हैं ओकर नेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कोनो ऐसा पदार्थ होता है कि जो बिलियन में पूरी तरह से घुल जाएगा और कोई ऐसा पदार्थ होता है कि जो बिलियन में बहुत कम घुलता है। तो इसीलिए विद्युत अपघट्य की प्रकृति पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ हो गया विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दूसरा का आप लोग देखिएगा सांद्रण पर, ठीक है ना, सांद्रण पर यानी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और तीसरा का जो है आप लोग का टेम्परेचर पर। तो जो मूलर चालकता होता है वह दरअसल 3 बातों पर डिपेंड करता है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम में बहुत VVI है, आप लोग यहाँ से सारे बच्चे नोट्स करते रहेंगे। तो मूलर चालकता 3 बातों पर डिपेंड करता है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, सांद्रता पर और हम लोग का टेम्परेचर पर बाबू डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आइएगा पारापारी देखते हैं कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर मतलब नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघट्य की प्रकृति पे कैसे डिपेंड करता है ये समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, एक के आप लोग ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा। देखिएगा कि किसी बिलियन की जो मोलर चालकता है, ठीक है ना, किसी बिलियन की जो मोलर चालकता है बाबू, उस बिलियन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तब विद्युत अपघट्य की जो आप लोग प्रकृति देख रहे हैं ना, तो उसके आयनों की संख्या पर डिपेंड करेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि किसी भी बिलियन में यदि कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं तो उस बिलियन में जितना आयन अधिक मात्रा में होगा उसमें चालकता और ही ज़्यादा होगा ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों
बच्चों, जब कोई भी युद्ध हो रहा है तो कोई भी युद्ध में सेना यदि जितना ज़्यादा होगा तो लोग कहते हैं कि जीतने की संभावना ज़्यादा है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि यदि कोई किसी बिलियन में यदि हम लोग कोई विद्युत अपघट्य घोलते हैं तो उसकी जो चालकता होगी उसके आयनों पर डिपेंड करेगी, आयनों पे, ठीक है ना, कि जितना ज़्यादा आयन होगा चालकता उतने क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये कह रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, तथा किसी भी विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न आयनों की संख्या विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रबल विद्युत अपघट्य विलयनों में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अतः इनके विलयनों की चालकता उच्च होती है। देखिए हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है ना कि ऐसा अपघट्य जिसको विलयन में डालने पर पूरी तरह से एकदम समझिए ना कि क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, घुल गया। जैसे स्टूडेंट को देखिएगा दो तरह से होता है, किसी को पढ़ने के लिए कहिएगा ना तो वो पूरी तरह से पढ़ाई में मग्न हो जाएगा, लीन हो जाएगा, आसपास क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। और कोनो स्टूडेंट ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते रील स्क्रॉल करने लगेगा, समझ गया ना। तो दो तरह के होते हैं। एगो और होता है, कोनो सनका होता है जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उन सब का बात नहीं करना है, वो तो कुछ अलग में आ जाएंगे, ठीक है ना। जो जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, साफ कॉपी किताब छूते भी नहीं हैं, वो तो कुछ अलग में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात हो रहा है कि कुछ ऐसे अपघट्य जिनको विलयन में डालने पर एकदम मग्न हो गया, एकदम लीन हो गया, संपूर्ण विलयन में घुल गया और पूरी तरह से क्या हो गया, वह आयनित हो गया। तो वैसे पदार्थ को कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, और उनकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, समझ गए ना, उनकी चालकता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह तो हो गया प्रबल, और इनकी एग्जाम में यह याद रखिएगा, पूछेगा ना कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, चाहे जीरो होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो सबसे हाई होती है। अब रीजन की क्यों हाई होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह विलयन में पूर्ण रूप से यह आयनित हो जाते हैं, जिसको वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जो हम लोग का आयन होता है, बहुत तेजी से प्रवाह होता है और वह उसमें धारा का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जबकि इसका उल्टा आज ये दुर्बल विद्युत अपघट्य कम मात्रा में आयनित होते हैं, अतः इनकी विद्युत चालकता क्या होती है, कम होती है। यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं ना कि यह विलयन में घुलेंगे तो सही, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं घुलेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मतलब इसी को देखिए, टीचर के पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कोई स्टूडेंट मन लगा के पढ़ता है और कोई स्टूडेंट उतना बढ़िया से सीरियस नहीं लेता है, मन लगा के नहीं पढ़ता है। तो वैसे ही हम लोग का जो ऐसा विद्युत अपघट्य जिसको उसी विलयन में डालने पर, ठीक है ना, जिसको उसी विलयन में डालने पर वह क्या हुआ, वह पूरी तरह से आयनित नहीं हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों पूरी तरह से आयनित नहीं हुआ तो उसकी चालकता कम होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। वही पर बताया जा रहा है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं यह कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आयनित होंगे। यह चालक मतलब यह धारा का तो प्रवाह करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह आयनित होंगे। अब आयनित कम होके चाहे ज़्यादा होके, आयनित हुआ है ना तो धारा का प्रवाह होगा, लेकिन जौना में ज़्यादा आयन निकलेगा वह ज़्यादा मतलब वह चालक होगा, और जिसमें कम आयन निकलेगा वह कम चालक होगा। तो वही बताया जा रहा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में कम मात्रा में आयनित होते हैं, जिसकी वजह से इनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। एग्जाम में सवाल अब ऐसे बन सकता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता होती है, समान होती है, ज़्यादा होती है, चाहे ऐसे पूछेगा कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता से होती है, ज्यादा, कम, समान, नॉन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता सबसे ज्यादा होती है दुर्बल विद्युत अपघट्य से। यह आप लोग का यहाँ पर हो गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर सवाल है कि इसी में जो डिपेंड करता है विलयन का सांद्रण, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता, यानी विलयन की सांद्रता पर कैसे डिपेंड करता है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो एक नंबर ये आ रहा है ना, अब समझिए कि चैप्टर से बकोट के मतलब खखोर के पूछ रहा है। मतलब कि देखिए आप लोग जिस किताब का ऑब्जेक्टिव रट रहे हैं वह बिहार बोर्ड को पता है, ठीक है ना। इसीलिए जानते हैं एग्जाम वाला क्या करता है कि न फिजिक्स में खेलेगा न मैथ में खेलेगा,
खेलता है तो बस केमिस्ट्री में खेल जाता है। आप लोग साथ जानते हैं क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में जो एक नंबरिया बनाता है ना, वह किताब से नहीं बनाएगा, मतलब किताब में जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना ओकरा से ना बनाएगा, वह थ्योरिया से बना देता है। समझ गए ना? इसीलिए थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, थ्योरिया से बना देता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, विलयन का सांद्रण में सामान्यतः सांद्रण घटाने पर किसी विद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता बढ़ती है। देखिए यह वाला जो पॉइंट है ना, यह पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, यह पॉइंट आप लोग का एक नंबरिया वाला हो गया। जल्दी से करा कि आप लोग नोट करिएगा, नॉर्मल में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का यहाँ पर पॉइंट एगो निकल गया, ऑब्जेक्टिव लायक निकल गया ना। क्या बोला गया है कि सामान्यतः, देखिए क्या बोला गया है नॉर्मल केस में, कि सांद्रण घटाने पर, ठीक ना, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होगी वह बढ़ जाएगी। तो एग्जाम में पूछेगा कि सांद्रण घटाने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित है, चाहे कोई नहीं। तो आप लोग को यहाँ से मिल गया ना, यदि हम लोग सांद्रण घटाएंगे तो विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होगी वह बढ़ जाएगी। अर्थात अब यहाँ से देखिए, अर्थात से चालू हुआ है क्या, कि तनुता, ठीक है ना, तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये भी आप लोग को लिख लेंगे कि तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। और ऐसा कई बार आप लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सवाल देखें कैसा कैसा बन रहा है कि सांद्रण घटाने पर हम लोग का मूलर चालकता बढ़ जाता है, और तनुता, ठीक है ना, तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। यानी आप लोग का तनुता जो होता है ना, वह चालकता के डायरेक्टली समानुपाती है। यानी तनुता बढ़ेगा तो चालकता भी हम लोगों का बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, उपरोक्त सारणी में यह स्पष्ट होता है कि विद्युत अपघट्ट की जो मूलर चालकता है, ठीक है ना, विद्युत अपघट्ट की जो मूलर चालकता है वह तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आप लोगों को लिख लेना है। दो गो जो पॉइंट आप लोग को लिखवाए हैं ना, इस पॉइंट को आप लोग क्या करना है, सारे बच्चे लोगों को लिख लेना है। ये वाला कि सांद्रण घटाने पर विद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता बढ़ती है। यानी आप लोग का सांद्रण और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन तनुता के डायरेक्टली समानुपाती होता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर हम लोग की चालकता बढ़ रही है। तो ये दो गो पॉइंट आप लोगों को लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर से आप लोगों को ऐसा कोशिश करना है कि जो चैप्टर हम पढ़ लिए हैं ना, यदि ओकरा से एक नंबरिया सवाल आता है ना तो नहीं छूटना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आप लोगों के अंदर। ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, तीसरा नंबर टेम्परेचर यानी ताप पर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, देखिए विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होती है वो ताप पर निर्भर करती है। ताप वृद्धि के साथ विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होती है वो बढ़ती है। यानी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर, तो इसकी विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ती है। यानी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो हम लोग का सी होता है ना, यह टेम्परेचर के डायरेक्टली समानुपाती होता है। यानी आप लोग ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि जो हम लोग का चालकता है सी, यह टेम्परेचर के डायरेक्ट समानुपाती होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालकता भी क्या हो जाएगा, हम लोग का बढ़ जाएगा। तो ये तीन को पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को लिखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल ऐसे ही बनेंगे और आप लोग को सही करना होगा। यहाँ पर आइएगा, देखिएगा अब आता है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। यानी हम लोग सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, ये आप लोग को यहाँ पर देखना है और समझना है। सेल स्थिरांक जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा यहाँ बोला गया है कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी आप लोग का एल हो गया, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हम लोग का ए हो गया, ठीक है ना। इसके अनुपात को, इसके रेशियो को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि सेल स्थिरांक को हम लोग सबसे पहले एक्स ले सूचित करते हैं। कहाँ से एक्स ले, मेरे प्यारे बच्चों सेल स्थिरांक को जो हम लोग सूचित करते हैं ना वह एक्स ले। देखिएगा इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी एल हो गया और इसके बीच का एरिया आप लोग का ए हो गया। तो इलेक्ट्रोडों का जो हम लोग का लंबाई हो गया, ठीक है ना, जो हम लोग का मध्य दूरी हो गया, जो दो वो इलेक्ट्रोड होता है, एगो प्लस एगो माइनस वाला, तो वो दोनों के बीच का दूरी एल हो गया, तथा उनके परिच्छेद क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है, इसके अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेल स्थिरांक बोलते हैं। आप लोगों को लिख लेना है, x बराबर एल बटा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर x जो है ना, यह आप लोग एक लिख सकते हैं कि यह x जो है
यह आप लोगों का सेल स्थिरांक है, ठीक है ना। एक्स क्या है, यह आप लोग का सेल स्थिरांक है। एल जो है इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी, एकदम जैसे आप लोगों को हम नोट्स करवाते हैं ना वैसे ही आप लोगों को नोट्स करना है। इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी आप लोगों का हो गया। ओकरा बाद ये जो दे रहे हैं ना यह आप लोग का इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कि आप लोगों का इलेक्ट्रोडों का आप लोग का परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एकरा के आप लोगों को लिख लेना, बस हो गया। अब यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो गया, एल बटा ए हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक एस आई मात्रक निकाल लेते हैं, समझ गए ना। एस आई मात्रक तो निकालने में हम लोग को पीएचडी हासिल है, हम लोग किसी का भी एस आई मात्रक निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला क्या आ गया, x बराबर एल अपॉन ए आ गया। अब मात्रक में देखिएगा यह लंबाई है ना, तो लंबाई का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, हो गया ना, और एरिया का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से ये कटेगा तो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 1 में सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर आप लोग का यदि ऊपर जाएगा तो हम लोग का सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो आप लोग के सेल स्थिरांक का जो मात्रक होगा वह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स हम लोग का आ जाएगा। तो ये आप लोग का हो गया। अब अगला बार देखिएगा कोलरास का नियम, ठीक है ना। यहाँ देखिए कोलरास का नियम आप लोगों को यहाँ पर देखना है। यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंस आप लोगों का यह नियम दिए, और अक्सर आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में यह नियम आप लोगों से पूछता है कि कोलरास का नियम आप लोग लिखिए क्या होता है। एकदम देखिए आप लोग समझाते हैं सिंपल भाषा में, पहले आप लोगों को पढ़ देते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखिएगा बोला गया है कि अनंत तनुता पर, ठीक है ना, क्या बोला है, अनंत तनुता पर जब समस्त विद्युत अपघट्य का जो अणु होता है वह पूर्णतः आयनित हो जाता है, ठीक है ना। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य का जो अणु है वह पूर्णतः आयनित हो जाता है, तब विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वह प्रत्येक आयनों की एक निश्चित योगदान होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यदि मान लीजिए कि हम लोग किसी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं और वह पूर्णतः आयनित हो जाता है, तो उस विलयन की जो चालकता का निर्माण होगा उसमें सब आयन का ना योगदान होगा। जैसे युद्ध लगता है तो युद्ध जीतने में किसी एक सैनिक का योगदान थोड़े होता है, सब कोई मिल के लड़ता है, ठीक है ना, सब कोई मिल के लड़ता है, तब कहा जाता है कि नहीं जीत मेरा हुआ है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जब कोई विद्युत अपघट्य विलयन में जाएगा वह आयनित होगा, तो वह आयन से क्या होगा, विलयन में चालकता का निर्माण हो जाएगा। तो क्या वह किसी एक आयन से संभव है, नहीं, वह सब आयनों का अपना अपना क्या है, योगदान है, तब जाके ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा वही बोला गया है कि इस अवस्था में अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है, ठीक है ना, इस मतलब अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता का जो मान है उनके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के जो के बराबर होता है। तो ये कौन नहीं जानता है कि मेरे प्यारे बच्चों की जो विद्युत अपघट्य विलयन में डाला गया है जिसके वजह से वह अपघट्य आयन में टूटा है, और वह आयन का जब विलयन में टूटा है तो उस विलयन में चालकता का निर्माण हो गया है, धारा का निर्माण हो गया है। तो जो उसमें हम लोग का आयन का निर्माण करने में जो हम लोग का धनायन है, जो हम लोग का ऋणायन है, उस सब के योगफल के बराबर होगा। कौन नहीं जानेगा मेरे प्यारे बच्चों कि कोई पदार्थ ओकरा में डाले हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों से आप लोग देखे होंगे आप लोग देखिएगा, जैसे हम विद्युत अपघट्य मान लीजिए कि आधा किलो 1 किलो चाहे जो भी हम डाले हैं और वह पूरी तरह से आयन में टूट गया है, तो जो हम लोग शुरुआत में डाले हैं और वह कई भागों में टूट गया है, तो सबका योग इसके बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वो वही तो यहाँ पर बताया गया है जो कि इसी को कहते हैं कोलराउस का नियम। अब यहाँ देखिएगा कोई मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ है, ठीक है ना, वह अनंत तनुता, ठीक है ना, देखिएगा कोई पदार्थ है जो अनंत तनुता पर है, विद्युत अपघट्य है, तो यह विद्युत अपघट्य क्या होगा,
एगो आप लोग का प्लस में टूटेगा और एगो आप लोग का माइनस में टूटेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। आयन का मतलब क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य हम विलयन में डालेंगे तो आयनित तो होने का मतलब है ना कि एगो आप लोग का प्लस में टूटेगा और एगो आप लोग का माइनस में टूटेगा। तो वही कहा गया कि जो पदार्थ हम डालें और जिसका मेरे प्यारे बच्चों आयनीकृत हुआ तो उस आयन का योगफल उस पदार्थ के योगफल के बराबर होगा, यानी इस सब का योग इसके बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये कितना बढ़िया चीज़ है। एक में कौन लगता है कि हम लोग को रटना है चाहे कुछ करना है, बहुत आसान है। यह आप लोग का हो गया। एगो आप लोग कौन नहीं जानता है, केमिस्ट्री पढ़ने वाला मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि जिसका आयनीकृत होता है एगो प्लस में टूटेगा और एगो माइनस में टूटेगा। ठीक है ना, बस यही होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिखे हैं जो यह आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है कि NaCl का आयनीकृत कैसे होता है, BaCl2 का आयनीकृत कैसे होता है, Na2SO4 का आयनीकृत कैसे होता है। यह कई बार आप लोगों से पूछा गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो NaCl का, ठीक है ना, NaCl का जो आयनीकृत होता है तो सोडियम पर प्लस आता है और क्लोरीन पर माइनस आता है। यही तो आप लोगों को समझना है, यही तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि NaCl का जब आयनीकृत होगा तो सोडियम पर प्लस आता है और क्लोरीन पर माइनस आता है, यानी जितना 11 पे प्लस आएगा उतने 11 पे माइनस भी आता है ताकि अंत में जोड़ने पर 0 हो जाए। अब यहाँ पर देखिएगा BaCl2 है, आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिएगा BaCl2 का आयनीकृत करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों Ba पर हम लोग का 2 आएगा और देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 2 प्लस है तो यहाँ पर भी 2 माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर 2 लग गया है, देख रहे हैं ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 माइनस होता लेकिन क्लोरीन पे तो माइनस होता है तो यहाँ पर बाहरी 2 लग गया। अब यहाँ पर देखिएगा Na2SO4 का, ठीक है ना, Na2SO4 का मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि यहाँ पर सोडियम का वो है 2 गो है तो यहाँ 2 लग गया और सोडियम पर प्लस से आता है। ठीक है ना, सोडियम किसी के साथ रहेगा तो उस पर प्लस से आता है तो सोडियम पर प्लस हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ पर 2 गो था तो 2 बाहरी लग गया। अब SO4, ठीक है ना, SO4 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक पर 2 माइनस होता है तो यहाँ पर हम लोग का 2 लग गया। तो ये ऐसा आप लोग का होता है हम लोग का आयनीकृत। तो यहाँ पर आप लोग को 3 गो एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों को आप लोग को अच्छे से क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से इसको अपने नोट्स वाला कॉपी में लिख लेना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। ये सवाल जो आप लोग NaCl और BaCl2 देख रहे हैं ना, ये कई बार आप लोग के मॉडल पेपर और कभी कल हमको लगता है कि कोनो प्रीवियस ईयर में शायद आया भी होगा कि NaCl का आयनीकृत कैसे होता है, बताइए। मतलब इतना आसान सवाल एग्जाम में आता है, एकरा के आप लोग जल्दी से लिख लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल, यानी मेरे प्यारे बच्चों की रासायनिक सेल में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहीं पर आप लोग को उसका वो कंप्लीट वीडियो बनाएंगे 1 से 1.5 घंटा का, जिसमें आप लोगों को सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी दे देंगे कि हाँ सेल में कैसे कैसे चीज़ों को ध्यान रखना है और एग्जाम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं बाबू लोग। इसको आप लोग एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत और परेशानी आप लोगों को न हो। और यहाँ से नोट्स करने के बाद उस नेक्स्ट क्लास का जो आप लोग लाएंगे जो विद्युत रासायनिक सेल से संबंधित होगा, कंप्लीट उसमें सेल का जानकारी देंगे, तो उस वीडियो का आप लोग इंतजार करिएगा। जय हिंद।